द फेमस ऑनलाइन चैनल। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं हूँ अतीक रहमान और आप देख रहे हैं दी फेमस ऑनलाइन। नाज़रीन, इस वक्त मैं लाहौर में मौजूद हूँ और मेरे साथ मौजूद है शेख अब्दुल क़य्यूम, जिनका तल्लुक आर्क इमिग्रेशन कंसल्टेंट से है। हम इनसे गुफ्तगू करते हैं, आपको बड़ा मज़े की बातें बताते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। क्या अच्छा सर, बड़े लोग बाहर जा रहे हैं, पता नहीं, मेरा तो ज़ाती ख्याल है कि ये करेंसी डिफरेंस की वजह से जा रहे हैं। अगर हमारी करेंसी बड़ी होती तो दूसरे लोग यहाँ आते दूसरे मुल्कों से। हमारी करेंसी कुछ छोटी है, बाकी मुल्कों की करेंसी हो गई बहुत बड़ी, इसलिए लोग ज़्यादा जा रहे हैं। आप मुझे सिर्फ बताएं आज ये कि आसानी से आप वीज़ा कैसे ले सकते हैं, क्योंकि हर कोई बाहर जाना चाहता है। सर बड़ी मजेदार बात की आपने। आपकी बात अच्छी है, आपने ये कहा कि नहीं हमारी करेंसी डिफरेंस है। ऐसा नहीं है सर। अगर ऐसा ही हो तो लोग यूरोप ना जाएं, लोग कुवैत जाएं, लोग बहरीन जाएं। देखिए सबसे बड़ी करेंसी किसकी है? कुवैत की, फिर ओमान की, फिर कतर नहीं ओमान की है। यानी कि इधर जाए, लोग इधर जाना पसंद नहीं करते। जबकि इधर आप सैलरीज देखें ना, बहरीन की तो 120, 30, 140, 80 रुपए वहाँ के हैं, और जो यहाँ पर लाखों रुपए के लेकिन लोग फिर भी पसंद करते हैं यूरोप जाना, शेंजन जाना या कनाडा अमेरिका जाना। बेसिकली सर पैसा तो ठीक है, समझ आता है कि पैसा है। वहाँ गोरियाँ भी होती हैं शायद। नहीं सर, गोरियों का चक्कर नहीं है सर। स्टैंडर्ड लाइफ मोस्टली मैंने ये देखा है मेरे मतलब 12-13 साल के एक्सपीरियंस में कि कनाडा वो लोग जाना चाहते हैं जो अपने बच्चों का फ्यूचर चाहते हैं। मतलब अगर आपने बच्चों को अपने फ्यूचर देना है तो वो चाहते हैं कि मेरी कैनेडियन नेशनलिटी हो, तरबियत हो। मोस्टली एक दो बच्चों वाले फैमिली वाले 90% लोग चूज करते हैं कनाडा, कि वहाँ बच्चों की एजुकेशन फ्री मिल जाती है, वहाँ और बड़ी सहूलतें मिल जाती हैं। फिर ये कि वहाँ पर शोर शराबा नहीं है, उस तरीके से बच्चे ज़रा अच्छे तरीके से मतलब परवरिश पा जाते आसानी से। दूसरी ये है कि अमेरिका है सर। अमेरिका वहाँ पे अपनी एक लाइफ है, एक उनकी हर चीज़ की वैल्यू है, मतलब वैल्यूएबल लोग हैं। कनाडा है, अमेरिका, इंग्लैंड। तो सर ये है कि आसानी से वीज़ा ऐसे मिल जाता है कि आपकी कैटेगरीज क्या है, आप फॉल किधर कर रहे हैं। अगर आप स्टूडेंट तो आप स्टूडेंट में भी करें, आप अपनी कैटेगरी में रहते हुए। यहाँ पे क्या करते हैं, आप विजिट वीज़ा अप्लाई कर लिया और इसके लिए ट्रैवल हिस्ट्री लाजमी चाहिए। अब ट्रैवल हिस्ट्री आपकी है कोई नहीं, आप कहते हैं जी मैं उम्रा करके आया था, वो आपकी ट्रैवल हिस्ट्री को नहीं मान। आपकी ट्रैवल हिस्ट्री है, थाईलैंड गए हैं, छोटे छोटे मुल्क जितने हैं आप उसमें। आप डायरेक्ट अमेरिका को कहते हैं जी मैं तुम्हारे पास विजिट करने आ रहा हूँ, कहता तुम मरी भी देखे, मतलब तू अपना मोरे झटका नहीं पे रहा, तो तुम ऐसे जनाब साढ़े को अमेरिका का वीज़ा लेना। सही है। तो ये है कि ट्रैवल हिस्ट्री पहले थोड़ी सी बना लें, उस चीज़ पे वर्किंग करें। मैं पहले दुबई नहीं सर, दुबई हमें नहीं गिनता। आपकी जहाँ सर्कल में स्टैंप होती है वो ट्रैवल हिस्ट्री काउंट नहीं होती। जहाँ चौरस होती है स्क्वायर में, वो ट्रैवल हिस्ट्री काउंट होती है। इसका क्या मतलब सर ये एज पर लॉ चीज़ें होती हैं। कानूनी तौर पर अगर हम पाकिस्तान दुबई जाते हैं तो हमें वो गोल मोहर लगा के देते हैं ईंट की, लेकिन अगर फॉरन वहाँ आएगा तो वो चौरस मोहर लगाएगा, सर्कल में मोहर लगाएगा। तो नॉर्मल ये है कि आप चेक कर लीजिएगा। आप थाईलैंड जाएँ तो आपको सर्कल मोहर देते हैं इनके, और आप मलेशिया चले जाएँ, आप सिंगापुर चले जाएँ, आप इवन कि आप श्रीलंका चले जाएँ, वो भी आपकी ट्रैवल हिस्ट्री काउंट होती है। अच्छा, लेकिन अरब में काउंट आपकी नहीं होती। अरब में नहीं होती नाज़रीन, अरब में कोई आपकी ट्रैवल हिस्ट्री काउंट नहीं होती। अब ये है कि इसमें ये है कि हम लोग समझते हैं कि हम सऊदी अरब दुबई फिर आते हैं तो हमारी ट्रैवल हिस्ट्री काउंट। लोग कई लोग उम्रा कर आते हैं। वो देखिए अरब हमें किसी लेवल पे समझता ही नहीं है, हम उनको तरजीह देते हैं लेकिन वो हमें किसी लेवल पे नहीं समझता। इसके अगेंस्ट आप छोटे छोटे मुल्क बहुत सारे हैं, मतलब ये सारे मालदीव चले जाएँ, आप बर्मा चले जाएँ, ये आपको ट्रैवल हिस्ट्री में काउंट करते हैं। अच्छा, ये आपको स्क्वायर मोड देते हैं, यानी कि आप कहते हैं आपकी ट्रैवल हिस्ट्री है, आपको वैल्यू देते हैं। अच्छा, आप श्रीलंका जा सकते हैं, बर्मा जा सकते हैं, भूटान जा सकते हैं, मालदीव जा सकते हैं, और इसके अलावा बहुत सारी कंट्रीज हैं सर। और इसके अलावा बैंक हिस्ट्री भी होती होगी। बैंक स्टेटमेंट में ये होता है कि ज़रूरी नहीं होता, बैंक स्टेटमेंट ज़रूरी होती है आपकी, लेकिन अगर आप पैसिव इनकम लगाते हैं, आप देखिए आपकी सिर्फ ये इनकम नहीं होती कि आपकी बैंक से ही जो रिलेटेड है। अगर आपकी फॉर एग्जांपल आपकी कोई ज़मीन है जो पट्टे पे गई हुई है और उसके पैसे आपको आते हैं, या आपको कोई ट्रक चल रहा है जिसका किराया आपको आता है, और अगर आप एनेक्सेस में शो कर देते हैं कि आपकी कुछ प्रॉपर्टीज़ है, आपके कुछ सिस्टम और भी हैं, इनकम सोर्स ऑफ इनकम है, और आप उस तहत भी चलते हैं रेंटल इनकम, उनको भी पता है कि जनाब आपका नॉर्मली जो है ना पाकिस्तान है,
इतना ज़्यादा जो उनसे ना फाइनेंशियल लोग बैंक के ऊपर ट्रस्ट नहीं करते, हाँ जी। क्योंकि हमारे यहाँ पे टैक्सेस बहुत ज़्यादा है, बेपना अजीब से टैक्स। अच्छा सर, आखिरी सवाल आपसे कि जो फाइलर नॉन फाइलर हैं ये कितना इम्पैक्ट करते हैं इस पे? सर 1000% फाइलर जो है ना, देखें जब आप फाइलर बनते हैं तभी कोई एम्बेसी आपको शरीफ शहरी समय, मैं तो सबको ये एडवाइस करूँगा कि आप जब जितनी जल्दी हो सके आप फाइलर हो। फाइलर होने में आपको 1000% फ़ायदा ही फ़ायदा है। बाहर वाले आपको देखिए, यहाँ पे हम क्या करते हैं, जिस वक्त केस बंदा लेके आता जी NTA नमूना बना दे, उसमें क्या फ़ायदा? कोई फायदा नहीं। नाज़रीन, आपको पता चल गया है कि फाइलर होना कितना ज़रूरी है आसानी से वीज़ा लगवाने के लिए। शेख अब्दुल क़य्यूम साहब हमारे साथ मौजूद थे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।